चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध में भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त के जख्म आज भी पाकिस्तान के सीने में हरे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के भीतर से ही एक ऐसा सच है जिसने पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल असीम मुनीर की मैं बात कर रही हूं और रावलपिंडी के जनरल के मुंह पर करारा तमाचा जड़ गया है। पाकिस्तान के बड़े मजहबी राजनीतिक नेता मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना की उस कायरता की पोल खोल कर रख दी जिसे पाकिस्तान 27 साल से छिपाने की कोशिश कर रहा था। मौलाना ने साफ कहा, कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी जनरलों ने अपने ही जवानों की लाशों को लावारिस छोड़ दिया और भारत के कहने पर उन्होंने कर्नल शेर खान का शव कबूल किया था। आखिर कैसे पाकिस्तान ने इस युद्ध की चाल चली, कैसे तत्कालीन सेना प्रमुख मुशर्रफ ने अपने ही फौज को मरने के लिए छोड़ दिया और कैसे भारत ने अपनी महानता दिखाते हुए दुश्मन का भी सम्मान किया, एक विशेष रिपोर्ट में दर्शकों जानिए। देखिए, साल 1999 जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति की बस लेकर लाहौर गए थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने वाली फितरत एक बड़ी साजिश रच रही थी। तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने बिना अपनी सरकार को बताए मुजाहिदीनों के भेष में पाकिस्तानी फौज को कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो भारत को चौंका देगा, लेकिन भारतीय सेना के वीर सपूतों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ गए। लेकिन इस युद्ध का सबसे शर्मनाक सच आज खुद पाकिस्तान के बड़े नेता मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें मौलाना डीजल भी कहा जाता है, उन्होंने बेनकाब कर दिया है। मौलाना रहमान ने जनरल असीम मुनीर और पाकिस्तानी फौज को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने हमेशा अपने शहीदों का अपमान किया है। तुम्हारी नजरों में शहीद की क्या कद्र और कीमत है? क्या तुम कौम को बता सकते हो कारगिल में कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शहीदों के जनाजे लाए? तुमने अपने शोहदाओं को हिंदुओं के सुपुर्द किया। वहां भारत से बयान आया कि हमने उन्हें इस्लामी तरीके से दफन कर दिया। कर्नल शेर खान का शव अगर हमें मिला तो वो हिंदुस्तान के जोर देने के बाद मिला। हिंदुस्तान के कहने के बाद आपने उनके जनाजे को कबूल किया है। यह बयान पाकिस्तान के मुंह पर वो तमाचा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सच यही है कि कारगिल युद्ध के समय जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए यह मानने से ही इनकार कर दिया था कि कारगिल की चोटियों पर मरने वाले सैनिक पाकिस्तानी सेना के हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों के शव को लेने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। लेकिन भारत का दिल देखिए, सनातन संस्कृति और भारतीय सेना की महानता देखिए। जिस पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया, भारत ने उसी पाकिस्तान के जवानों के शवों को लावारिस नहीं छोड़ा। भारतीय सेना ने पूरी इंसानियत दिखाई और पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को पूरे इस्लामिक रीति रिवाज और सैन्य सम्मान के साथ दफनाया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के कैप्टन शेर खान ने जब मोर्चे पर वीरता दिखाई तो भारतीय सेना के अधिकारियों ने उनके पराक्रम का सम्मान किया। भारत ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो अपने इस जाबाज अधिकारी का शव वापस ले और भारत की इस सिफारिश पर शेर खान को पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निशान हैदर मिला। आज मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल असीम मुनीर को इसी सच का आईना दिखाया है कि जिस भारत को तुम दुश्मन कहते हो, उसने तुम्हारे सैनिकों को कफन दिया और तुम अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए आज भी फौजियों की शहादत का सौदा कर रहे हो। ऐसा पहली बार नहीं है। 1947-48 कबीलाई हमला, पाकिस्तान ने अपनी रेगुलर फौज को कबीलाई घुसपैठिया बताकर कश्मीर भेजा। जब भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ा और सैकड़ों सैनिक मारे गए तो पाकिस्तान ने उनकी लाशों को पहचानने और जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। 1965 ऑपरेशन जिब्राल्टर, पाकिस्तानी फौज को बिना वर्दी के कश्मीर में घुसपैठ के लिए भेजा गया। मिशन फेल होने पर पाक कमांडर अपने घायल सैनिकों और शवों को जंग के मैदान में ही लावारिस छोड़कर भाग गए। 1971 बांग्लादेश युद्ध, पूर्वी पाकिस्तान में अपनी ही जनता पर जुल्म ढाने वाली पाक सेना के जनरल नियाजी ने घुटने टेके। इतिहास का सबसे शर्मनाक मोड़, पाकिस्तान ने अपनी हार छुपाने के लिए 93,000 युद्ध बंदियों को भारत के भरोसे छोड़ दिया, जिन्हें भारत ने बड़े दिल से ससम्मान सुरक्षित लौटाया। 1999 कारगिल युद्ध, जनरल मुशर्रफ ने अपनी नियमित सेना को मुजाहिदीन कहकर मरने भेजा। हार के डर से सैकड़ों नियमित सैनिकों के शव को पाकिस्तान ने अपना मानने से इनकार कर दिया और भारत के सफेद झंडे प्रस्ताव के बाद भी शव लेने नहीं आया।
यह इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान जब जब भारत से टकराया है, उसने न सिर्फ मुंह की खाई है बल्कि अपने ही फौज को लावारिस और अनाथ छोड़कर भागा है। आज जनरल असीम मुनीर जो अपनी संस्थागत नाकामियों को छिपाने के लिए और पाकिस्तान में फैल रहे गृह युद्ध, बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा की बगावत से ध्यान भटकाने के लिए सेना की देशभक्ति का ढोंग रच रहे हैं, उन्हें मौलाना फजलुर रहमान ने उनके ही घर में घुसकर आईना दिखा दिया है। कारगिल युद्ध को अब 27 साल बीत चुके हैं, मगर आज पाकिस्तान का झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जनरल आसिम मुनीर जो अपनी संस्थागत नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान में उठ रहे गृह युद्ध, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की बगावत से ध्यान भटकाने के लिए सेना की आड़ ले रहे थे, उन्हें मौलाना फजलुर रहमान ने आईना दिखा दिया है। मौलाना के खिलाफ भले ही पाकिस्तान में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ हो, लेकिन उन्होंने जो सच बोला है वो साबित करने के लिए काफ़ी है कि जंग के मैदान में भारत सिर्फ हथियारों से ही नहीं जीता था, बल्कि नैतिकता, इंसानियत और वीरता के हर मोर्चे पर भारत की बहुत बड़ी जीत हुई थी। और पाकिस्तान आज भी अपनी कायरता को लेकर खून के आंसू रो रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली।